सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 602 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले अयाज एंड अभिलव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डेमंस। चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कहानी सुनाने वाला बताता है कि अब आखिरकार इतने लंबे समय बाद में वो दिन आ चुका है जब डीमन स्कैमिंग सेक्ट वेस्टरलैंड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से बढ़ेगा। और अब ज़ूफेन अब तक के अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट, एक सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटर और डेसिमेट ड्रैगन एंसेस्टर का डिसाइपल येलिन के साथ में आज उसकी फाइट होने जा रही है। बाद में डायरेक्ट हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि रेफरी एल्डर सभी लोगों को अनाउंस करते हुए बताते हैं कि एवरीवन, आज इस डबल ड्रैगन गैदरिंग की फाइनल बैटल होने जा रही है। हमारी एक साइड पे इस वेस्टरलैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट डबल ड्रैगन मैनर के अंदर एंड और भी कई जगहों में द अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट, साथ में हमें अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि एक एक करके अरीना में आ रहे होते हैं। और उन सभी में भी सबसे आगे होता है येलिंग, जिसके पीछे होता है वुकिंग। और फिर जिसके बाद में रेफरी एल्डर दूसरी ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि और हमारी दूसरी साइड में है हमारे ग्रेटेस्ट अंडरडॉग, कि हमारी डबल ड्रैगन गैदरिंग की हिस्ट्री में देखे जाने वाला पहला सेक्ट है, जो कि आज सीधा लोअर 3 सेक्टों से जंप करके सुपीरियर 3 सेक्टों में से एक बन चुका है, द डीमन स्कैमिंग सेक्ट। जिसके साथ ही हमें डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स को भी दिखाया जाता है, वो भी वहाँ पे अरीना में आते हैं। और ऑफ कोर्स सबसे आगे होता है हमारा हीरो ज़ूफेन। और वहाँ पे ज़ूफेन को देखने के बाद में तो वहाँ पे मैच को देखने आई ऑडियंस भी बावली हो जाती है। वो होती है ना तगड़ी फैन फॉलोइंग। उसी तरह भाई का इस समय डबल ड्रैगन गैदरिंग में फुल रुतबा है, तभी हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग के करता धरता एक्सीलेंट हायरन और बाइमी को भी दिखाया जाता है। एक्सीलेंट बाइमी तो हायरन से कहते हैं कि हायरन, तो मेरे को लगता है कि लास्ट टाइम बीते हुए कितना समय हो गया होगा जब हमने एक इस तरीके का एक्साइटिंग मैच देखा हो, जिस पे एक्सीलेंट हायरन बताते हैं कि हजारों सालों से तो इन कमीने सेक्टों ने अपनी जगह भी नहीं बदली है, और तब से ये वेस्टरलैंड बिल्कुल पीस में मजे लेते रहा है। लेकिन हमेशा ही आज नहीं तो कल एक ऐसा बंदा तो आता ही है जो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल के देता है। और यही इस बार की सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है, क्योंकि इस तरीके से जब सेक्ट्स अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करेंगे तो इस वजह से वो अगली बार अपनी पोजीशंस को मजबूत करने के लिए शायद से अपने डिसाइबल्स को जरूर अगली बार एक हार्ड ट्रेनिंग दिलवाएंगे। इसके बाद में हमें वापस एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि दोनों ही टीम एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं, और फिर रेफरी एल्डर अनाउंस करते हुए बताते हैं कि दोनों ही टीम यहाँ पर आ चुकी हैं और एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। और वैसे तो मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम दोनों टीम्स की क्या इंटेंशन है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से तुम लोगों से ये चीज पूछना चाहूंगा, डीमन स्कैमिंग सेक्ट, क्या आप 9 सेक्टों के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को चैलेंज करना चाहेंगे? इस पे तो उन लोगों से पहले ही ऑडियंस जोर मचाते हुए कहती है कि फाइट फाइट फाइट, हाँ हमें फाइट चाहिए। तो पब्लिक की डिमांड पर ज़ूफेन भी कौन सा पीछे हटने वाला होता है, इसलिए वो स्माइल करते हुए कहता है कि जैसे तुम सभी लोगों की इच्छा, मैं आज यहाँ पर वेस्टरलैंड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट के साथ में भी फाइट जरूर लड़ूंगा। और ज़ूफेन अपनी ये बात फुल जोश के साथ में चिल्लाते हुए पूरे अरीना में बोलता है, बड़े ध्यान से बाकी के सभी लोग भी सुनते हैं। इसी के साथ में उस सुमेरु वर्ल्ड की बाउंड्रीज को ओपन कर एंट्री को स्टार्ट कर दिया जाता है। साथ ही एक एक करके सभी लोग वहाँ पे उसके अंदर एंटर करने लगते हैं, जबकि उन सभी लोगों के बीच होता है हमारा हीरो ज़ूफेन, जो कि इस समय अभी अपनी उसी रिंग को देख रहा होता है जिसके के अंदर डन किंग शेन होता है, क्योंकि इतने समय ज़ूफेन को अपना एक और काम भी करना होता है, होता है डन किंग शेन को सुमेरु वर्ल्ड में अपने साथ ले जाकर के रिंग को वॉचिंग अरे की आंखों से बचाते हुए वहाँ पे फेंकना। तो फिर इसी के साथ ही ये सब सोचते हुए ज़ूफेन भी उसके अंदर एंटर हो जाता है, जिसके बाद ही अगला सीन हमें सीधा पोर्टल के अंदर का ही दिखाया जाता है, कि ऑलरेडी पूरा अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट उसके सामने खड़ा होता है। और फिर वुकिंग हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है कि ब्रदर ज़ू वाकई में बेहद ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं काफी समय से बेसब्री के साथ में उनके साथ में फाइट लड़ने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन ये काफी ज्यादा शर्म की बात है कि इस बार ये मेरा चांस नहीं है, क्योंकि मुझसे पहले ही मेरा यंगर ब्रदर तुमसे फाइट लड़ने के लिए बेकरार है, और इसलिए उसने मुझसे इंसिस्ट किया है कि मैं तुम्हें उसके लिए छोड़ दूं, इसलिए मैं उससे इस खुशी को तो नहीं छीन सकता, और मुझे अब अगली बार के लिए ही समझौता करना होगा। और ये भले ही एक टीम बैटल है, लेकिन हम ऑलरेडी तुम्हारे सेक्ट की सिचुएशन को समझते हैं, हमारे साथ में सिर्फ एक ही पर्सन जो कि हमारे खिलाफ में फाइट लड़ सकता है, और वो सिर्फ तुम हो, तो इसलिए अब हमारी तरफ से भी इस मैच को सिर्फ एक ही पर्सन रिप्रेजेंट करेगा, जबकि हम लोग सिर्फ साइड में खड़े होकर के तुम लोगों के इस मैच को देखेंगे। और अब हमारी तरफ से इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जूनियर ब्रदर आ रहा है। क्योंकि की ऐसी बात सुनकर ज़ूफेन की टीम की बाकी के सभी मेंबर्स तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि क्विलिंग तो सीधा उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग हमें यूजलेस कहने की हिम्मत कर रहे हो, लेकिन तभी बीच में ज़ूफेन
जुवेन उसे चुप कराते हुए कहता है कि हाँ ब्रदर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम दोनों की सेक्ट की तरफ से सिर्फ यहाँ पर 1-on-1 मैच ही हो सकता है। इसके बाद में फिर जुवेन उन लोगों से कहता है कि मगर लेकिन जब एक बार हम लोगों के बीच की ये बैटल स्टार्ट होगी तो फिर भले ही तुम्हारे इस डिसाइपल को तुम्हारी जरूरत ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम लोग हम लोग को उस मैच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो बताओ आखिर तुम सब लोग इस बारे में क्या कहते हो। जुवेन की इस बात के ऊपर तो वो किंग के बाकी सभी साथी तो एकदम शांत खड़े रह जाते हैं। की साइड में वो किंग येलिन से पूछता है कि जूनियर ब्रदर क्या तुम इस सब के ऊपर कुछ नहीं कहने वाले, तुम्हें हम लोगों को बताओ कि आखिर तुम्हें इस समय क्या फील हो रहा है। जिसके बाद येलिन भी जुवेन से कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ब्रदर, वो के अलावा बाकी के सभी लोग तो बिल्कुल बेकार हैं और वो इग्नोर करने के लायक भी है। इसकी बात सुनकर तो वो किंग अपने अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने मन में कहता है कि इस बंदे को तो जरा से भी बुद्धि नहीं है, अपने फेलो डिसाइपल्स की रेस्पेक्ट के बारे में तो जरा सा भी नहीं सोचता। इस वक्त इधर येलिन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि जुफेन ये जंग ये बैटल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की है, इसलिए तुम दिक्कत ना लो, हमारे इस मैच में कोई भी इंटरफेयर करने वाला नहीं है। वो अपने फेलो डिसाइपल्स के ऊपर भी चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पीछे खड़े तुम सभी लोग, मैं तुमसे पहले ही ये कह देना चाहता हूँ मुझे कोई परवाह नहीं है कि हम लोगों की फाइट के आफ्टर फैक्ट की वजह से तुम मरो या फिर जियो, इसलिए अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें यहीं पे खड़ा होना है या फिर मुझसे दूर खड़ा होना है। मैं जुवेन की ओर दिखाया था जो कि उन लोगों की इन बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ पीछे की ओर देख रहा होता है। लोगों तो बताइए कि इतने समय उसका ध्यान कहाँ पे है। इतने समय वो पीछे मुड़ कर अभी भी यही सोच रहा होता है कि कैसे वो इतने समय वॉचिंग अरेस्ट से बचते हुए जेलिन के साथ फाइट लड़ते लड़ाते अपनी रिंग को ब्लाइंड स्पॉट पर फेंकेगा। और फिर इसी के साथ में फिर जुवेन भी अपने लोगों को वार्निंग दे देता है कि जल्दी से उस और मेरे से 1 मील दूर जाकर के खड़े हो जाओ, नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाए कि हम लोगों की इस फाइट की वजह से तुम लोग यहाँ पर कुछ ले जाओ। बाद उन्हें वहाँ पे भेजने के बाद में जुवेन अपने मन में कहता है कि वेल सब कुछ अब बिल्कुल तैयार है और अब टाइम आ गया है हम लोगों के बीच की इस फाइट का। इसके साथ ही फिर वो दोनों ही एकदम पैडली तरीके से एक दूसरे की आंखों में घूर करके देखने लगते हैं। हमें पता चलता है कि वो दोनों ही फाइट के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिर अगले ही पल में हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि एक तरफ से जुफेन येलिन के ऊपर हमला करने के लिए एकदम वहां से बड़ी तेजी से भागने लगता है, तो दूसरी ओर से येलिन भी उसका मुकाबला करने के लिए उसी की ओर भागता है और फिर इसी तरह दोनों ही लोग एक दूसरे को अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से एक दूसरे की ओर ही आ रहे होते हैं। येलिन अपनी स्पीड को इतना ज्यादा तेज कर लेता है कि वो अचानक अपने आप को टेलीपोर्ट कर देता है। इतने समय येलिन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि वो बिल्कुल टेलीपोर्ट की तरह ही लगता है। यहाँ पर जुफेन को सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कलर की एक लाइट दिख पाती है। येलिन की इस स्पीड को देखकर तो जुफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। उसी वक्त अचानक से येलिन जुफेन के पीछे अपेयर होता है, अपने गोल्डन ऑरे में कवर अपनी फिस्ट से जुफेन के ऊपर अटैक करने लगता है। जुफेन भी इतने समय उसके उस पंच को देख लेता है और जल्दी से अपने किलिंग के हैंड से उसके पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके आफ्टर इफेक्ट की वजह से जुफेन पीछे की ओर ढकेला जाता है। तो भाई वेनेवलियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बट इस समय उससे रॉ पावर में भी कमजोर है। तभी हमें वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जुफेन के अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन पीछे की ओर ढकेला जाता है। तो वो एक जगह पे अपने आप को रोकते हुए कहता है कि ये सच है, इस बच्चे की बॉडी इतने समय बिल्कुल भी एक ह्यूमन की बॉडी नहीं रह गई है। इसी के साथ में हमें येलिन के उस पंच को भी दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से ड्रैगन के गोल्डन हैंड में चेंज हो चुका होता है और उसके हैंड पे क्लास भी आ रही होती है, साथ ही उसकी उस साइड वाली आंख भी गोल्डन कलर में चमक रही होती है। अब आगे की फाइट कल देखने को मिलेगी, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।